गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बेटा हम पढ़ रहे थे रीडर सेक्शन का, आपका चौथा पार्ट, नाम था पहलवान की ढोलक। तो लगभग आधा चैप्टर हो चुका है और जो कल जो वीडियो गई थी उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो लुटन सिंह पहलवान है वो श्यामनगर में मेला देखने जाता है और वहाँ देखता है कि एक चांद सिंह नाम का जो पहलवान है उसने सभी को पछाड़ दिया है और उसके मतलब तन बदन में भी कुश्ती का जो जुनून है वो उबल पड़ता है और वो सोचता है कि मैं भी इससे पहलवानी करूं। तो वो उसे ललकार उठता है। सब लोग कहते हैं तेरे बस की बात नहीं है क्योंकि तुम तो सिर्फ देहाती पहलवान हो, ठीक है, और तुम्हारे बस की बात नहीं है इस शेर के बच्चे को हराना। शेर के बच्चे का असली नाम मैंने बताया था चांद सिंह था और वो पंजाब से था। उसने बहुत सारे जो नामी पहलवान थे उनको हराकर ये उपाधि प्राप्त की थी, अर्थात ये जो टाइटल है उसको शेर के बच्चे का ये उसे मिला था अनेक पहलवानों को हराने के बाद। तो राजा ने जो वहाँ का जो बूढ़ा राजा था श्यामनगर का, उसने जब दंगल में देखा कि लुटन सिंह पहलवान जो है वो खुद उससे लड़ने के लिए उतारू हो रहा है, तो उसने कहा कि नहीं तुम ऐसा मत करो, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो लड़ूंगा, ठीक है। तो राजा ने मन चाहे मतलब मन से परमिशन तो नहीं दी, लेकिन वो जब मैदान में कूद ही पड़ा तो कुछ कह भी नहीं सके। और फिर उन्होंने बीच में जब देखा कि आओ देख रताओ और लुटन सिंह पहलवान जो है वो यूं ही दाव पेच लगा रहा है, मतलब कोई कुश्ती के रूल रेगुलेशन उसे आते नहीं है, लोकल कुश्ती उसे आती है, जबकि चांद सिंह जो है एक नियम से खेलने वाला जो है खिलाड़ी था। तो कहीं ऐसा ना हो कि राजा को लगने लगा कि कहीं लुटन सिंह पहलवान हार जाए और मेरी बदनामी हो, इसलिए उसने लुटन सिंह पहलवान को जो है कुश्ती को बीच में ही बंद करवा कर उसे बुलवाया अपने पास और कहा कि तुम अच्छा कुश्ती खेलते हो या अच्छी कुश्ती खेलते हो, लेकिन तुम्हें मैं 10 रुपए का नोट देता हूँ, तुम ये 10 रुपए का नोट लो और मेले का आनंद लो, यानी कुश्ती मत करो। लेकिन लुटन सिंह पहलवान कहाँ मानने वाला था, ठीक है। उसने जो आगे कहा वो सुनिए। तो हमारी जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। तो चलते हैं अपनी किताब पर। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। कहते नहीं सरकार, आप बीच में मत टोकिए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आप हुक्म दीजिए। तुम पागल हो, यानी कि राजा को लग रहा था कि ये तो पागल हो गया, ठीक है, ऐसे मतलब होनहार कुश्ती वाल मतलब पहलवान से कैसे लड़ेगा। कहते तुम पागल हो, जाओ, कहते यहाँ से चले जाओ, ठीक। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने उसे धमकाया, यानी कि जो दरबार में मैनेजर साहब थे, सिपाही थे, सबने उसे धमकाया क्योंकि वो देहाती पहलवान था और ऐसे में अड़ रहा था कि मैं लड़ूंगा, जबकि उसे दाव पेच कुछ आते नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने सिपाहियों तक ने उसे धमकाया। कहा क्या कहा कि देह में गोश्त नहीं है, कहते शरीर में मांस नाम की चीज नहीं है तेरे हैं, और लड़ने चला है शेर के बच्चे से लड़ने, यानी उसका शरीर देखा तुमने कितना बलशाली है। सरकार इतना समझा रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या। यानी कि इतना कहने के बाद भी सरकार का मतलब जो राजा है वो समझा रहे, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती है। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा। उसने कहा सरकार मतलब दुहाई हो, अर्थात तुम्हारा हुक्म हो तो ऐसा है, वरना मेरा तो कलंक ही, मतलब मेरा तो पैदा ही कुश्ती के लिए हुआ हूँ, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये तो मेरे लिए कलंक है। पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, अगर ऐसा नहीं करने दोगे तो पत्थर पर अपना सिर फोड़ फोड़ के मर जाऊंगा। मिले हुक्म, कहता आप मुझे हुक्म दीजिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहता था, यानी कि राजा के सामने वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे परमिशन दे दो। भीड़ अधीर हो रही थी, यानी भीड़ जो है उसमें धैर्य कहाँ था, वो तो देखना ही ये चाहती थी कि लुटन सिंह पहलवान जीतता है या शेर का बच्चा जीतता है। अब यह कई बार क्या होता है कि आप में जब एक पक्ष थोड़ा कमजोर हो, दूसरा थोड़ा सा अच्छा पक्ष हो, तो मतलब लड़ाई वगैरह देखने में या कुश्ती वगैरह देखने में या खेल देखने में बड़ा मजा आता है। तो ऐसे ही भीड़ की भी बड़ी उत्सुक हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे, अधीर तो हो रही थी लेकिन बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमात का मतलब जो पूरा ग्रुप था, क्रोध से पागल होकर लुटन पर गालियों की बौछार कर रही थी। यानी कि पंजाबी जो पहलवान की जितनी भी
मतलब उसके पक्ष में जो लोग आए थे वो गुस्से से उबल रहे थे और लुट्टन को गालियों की बौछार कर रहे थे कि बीच में चला गया, तुझे पछाड़ते, आ तू एक बार मैदान में, इस तरह से। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी और दर्शक जो थे वो यही देखना चाहते थे अब क्या होगा, यानी कि अगर राजा परमिशन दे देते हैं, और वो भी कह रहा है कि मैं लड़ूंगा, अगर राजा परमिशन देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। उत्तेजित हो रही थी, कोई कोई लुट्टन के पक्ष में भी चिल्ला रहा था, यानी कोई ये भी भीड़ में कुछ ऐसे थे जो पंजाबी पहलवान चांद सिंह का पक्ष ले रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो लुट्टन सिंह पहलवान का पक्ष ले रहे थे और कह रहे थे उसे लड़ने दिया जाए कि हे महाराज अगर आप परमिशन दे तो ये लड़ने को, अर्थात इसे परमिशन दे दो, ये एक बार अपना जो है हुनर दिखाए तो सही जरा एक बार। तो कुछ लोग उसे लड़ने की परमिशन भी मांग रहे थे। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, यानी कि मैदान छोड़कर लुट्टन सिंह पहलवान को महाराज ने बुलवा लिया था, तो मैदान में कौन अकेला बच गया, चांद सिंह। तो चांद सिंह मैदान में खड़ा होकर बेकार में मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। चेष्टा का मतलब कोशिश। क्यों कर रहा था, मतलब बेकार में क्यों मुस्कुरा था, वो सही में क्यों नहीं मुस्कुरा पाया। यानी कि अगर उसने लुट्टन सिंह पहलवान को अगर हरा दिया था या उसे लग रहा था कि मैं बलवान हूँ, तो फिर वो बेकार में क्यों मुस्कुराता, अच्छा खुलकर मुस्कुराता। लेकिन क्या कि वो बेकार में ही मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो मन से खुश नहीं था। क्यों नहीं था, आगे पढ़िएगा। पहली पकड़ में ही उसने अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। यानी पहली पकड़ जब लुट्टन सिंह पहलवान ने कुश्ती में उसकी वो अच्छी तरह से पकड़ा पहली बार, तब ही उसे अपने उस प्रतिद्वंदी यानी कि जो मुकाबला करने वाला जो दूसरा पक्ष था अर्थात लुट्टन सिंह पहलवान की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। क्या कि जिसे मैं कमजोर समझ रहा हूँ वो कमजोर नहीं है। ये सिर्फ कौन जानता था, सिर्फ चांद सिंह पहलवान, जबकि आम भीड़ क्या समझ रही थी, लुट्टन सिंह पहलवान को कमजोर समझ रही थी। लेकिन चांद सिंह ने पहली ही पकड़ में, जैसे ही उसने चांद सिंह को पहली बार पकड़ा था, तभी उसने अंदाजा लगा लिया था कि वास्तव में जिसे जो मेरा मतलब विपक्ष है अर्थात जो दूसरा मेरा जो दोस्त है लड़ने वाला, ठीक है, प्रतिद्वंदी है, वो कम शक्तिशाली नहीं है। विवश होकर राजा ने आज्ञा दे दी। अब राजा बेचारा मजबूर हो गया, उसने कहा ठीक है लड़ने दो, अर्थात इसे आज्ञा दे दो। फिर क्या था, बाजे बजने लगे, यानी फिर दोबारा से ढोल शुरू हो गया। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैल गई। उत्तेजना का मतलब मन में उत्सुकता फैल गई कि अब क्या होगा, यानी कि अब तो लुट्टन सिंह पहलवान को परमिशन भी मिल गई है, अब क्या होगा। कोलाहल बढ़ गया, चारों तरफ सीटियां, शोर शुरू हो गया, देखते हैं अब कौन जीतेगा, वाह क्या हो रहा है, ठीक है। तो सारी भीड़ उत्सुक हो गई। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े, यानी कि मेले के जो दुकानदार थे वो भी कुश्ती देखने के लिए लुट्टन सिंह पहलवान और चांद सिंह की कुश्ती देखने के लिए दुकानें बंद करके मैदान की तरफ दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद सिंह की कुश्ती हो रही है, यानी चांद सिंह की जोड़ी में कौन, लुट्टन सिंह पहलवान है और चांद की कुश्ती हो रही है, अर्थात चांद से लड़ रहा है वो, ठीक है। सबको ये आश्चर्य हो रहा था, लेकिन देखना चाहते थे क्या होगा। फिर ढोल से आवाज आने लगी, ठीक है, कैसे, चट धा गिड़ धा चट धा गिड़ जा, अर्थात इसका अर्थ मैंने पहले बताया था आपको कि ढोल से भैया आवाज आ रही थी, आजा भिड़, ठीक है। कौन, लुट्टन सिंह पहलवान को सिर्फ ढोल में यही शब्द सुनाई दे रहे थे। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, यानी पूरी भारी आवाज जो थी सबकी, उनमें सिर्फ एक ढोल ही था जिसकी आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी। जो चुप था थोड़ी देर पहले वो और जोर से बोलने लगा, धाक धीना धाक धीना धाक धीना, क्या, वाह पट्ठे, ठीक है, कि मतलब हे बहादुर, यानी कि हे जो आपका लुट्टन सिंह पहलवान है उसके लिए, ठीक है। आ भिड़ जा भिड़, ठीक है, वारे पट्ठे, यानी कि तू बड़ा अच्छा पहलवान है। इस तरह से ऐसा लग रहा था जैसे ढोल उसे ये बातें कह रहा हो। किसकी बात कर रही हूँ मैं, लुट्टन सिंह पहलवान की बात कर रही हूँ। लुट्टन सिंह पहलवान को ये जो ढोल की जो आवाज थी, ये ढोल की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, उसे लग रहा था ऐसे में ढोल मुझे इस तरह से कह रहा है। क्या कह रहा है कि जा भिड़ उससे, ठीक है, यानी उससे लड़, वारे पट्ठे, हे जवान, हे नौजवान, उससे जाके लड़, ठीक है। लुट्टन को चांद सिंह ने कसकर पकड़ दबा लिया था, यानी कि नामी पहलवान था वो चांद सिंह, लेकिन उसको क्या है कसकर पकड़ लिया। अरे गया, दर्शकों को लगा कि ये लो लुट्टन सिंह पहलवान तो गया।
दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, यानी कि बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा तेरा। हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू, यानी कि इससे लड़ना किससे, शेर सिंह, इससे चांद सिंह से लड़ना कोई शेर के बच्चे का खेल थोड़ी है। कहते तू समझ रहा था ये शेर का बच्चा है, बिल्कुल ठीक है, तेरे को अच्छी तरह से पछाड़ देगा। तू क्या समझ रहा था कि ये बच्चू है, ये कोई बच्चा है? नहीं, ये नामी पहलवान है। चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा, ठीक है। तो वहां से आवाज आई, कहाँ से? ढोल में से आवाज आ रही थी। यानी ढोल तो बोल रहा था, लेकिन लुटन सिंह पहलवान को जो शब्द थे वो कैसे सुनाई दे रहे थे? चटधा गिड़धा, वो उसका मतलब समझ रहा था, मत डरना मत डरना मत डरना, कि डर मत बिल्कुल भी, लड़ इससे, ठीक है। ऐसे लग रहा था जैसे ढोल उसे ललकार के कह रहा हो। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, यानी कि एक आवाज आई कि वहीं पर इसे दफन कर दे बहादुर। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। अर्थात बादल सिंह कौन था? चांद सिंह का कोच, ठीक है, जो चांद सिंह का क्या था? गुरु था। उसने कहा कि वहीं दफना कर दे बहादुर, यानी कि इसको यहीं पे खत्म कर दे, इसको पता चले कि तेरा किससे पाला पड़ा है, इसलिए तू इसको यहीं पर दबा दे। अपने शिष्य को बलपूर्वक आवाज लगाते हुए बादल सिंह ने समझाया। किसको? चांद सिंह को। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। अब उसने चित कर रखा था, तो यानी कि वो छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छुट नहीं पा रहा था। तो लुट्टन सिंह की आंखें अर्थात पूरी तरह से कोशिश कर रहा था, शक्ति लगा रहा था, लेकिन बात बन नहीं रही थी। उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी, यानी गुस्सा बहुत आ रहा था। पटक देने को दिल चाहता था चांद सिंह को। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सारा राजसभा, सारा जितनी पब्लिक थी वो चांद के पक्ष में थी। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे, यानी जो भी था वही कह रहा था, वाह चांद सिंह, क्या बात है क्या बात है, कर रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ एक आवाज थी, और वो भी किसकी? ढोल की आवाज। सिर्फ एक ढोलक की आवाज ही उसको कह रही थी, डर मत लड़ इससे, जा भिड़ इससे, ठीक है, वारे पट्टे, इस तरह की बातें ढोल की आवाज से उसे महसूस हो रही थी, और कोई भी उसके पक्ष में नहीं बोल रहा था। अब आपने देखा होगा कि जब खेल होते हैं ना, तो खेल में अगर कोई भी जीतता है या हारता है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर दोनों पक्षों की ओर से वाह नहीं होना शुरू, तो फिर मनोबल गिर जाता है ना, कि हमारा तो कोई हुटिंग कर ही नहीं रहा, तो बच्चे हुटिंग बड़े करते हैं। तो यहाँ पर से देख रहा था कि चांद सिंह के पक्ष में बहुत ज्यादा हुटिंग हो रही है, ठीक है, सारा राजसभा, सारे लोग, सारे दर्शक सब उसी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन लुट्टन सिंह पहलवान का कोई भी पक्ष नहीं ले रहा है। सिर्फ एक पक्ष में सिर्फ कौन था? सिर्फ ढोल की आवाज थी। अब जिसकी ताल पर, यानी ढोल की आवाज की ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था। यानी जैसे ढोल की आवाज बजती, जिस ताल में बजती, उसी ताल में वो अपने दाव पेच पलट देता। अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था, यानी जब तक ढोल बजता रहेगा तब तक उसकी रंगों में कुश्ती का खून दौड़ता रहेगा। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, ठीक है, अर्थात उसने ढोल की आवाज को बदलता हुआ सुनाई दिया उसे। वो स्वर कौन सा था? धाक धीना तिरकट तीना, धाक धीना तिरकट तीना। लुट्टन को ये शब्द जब सुनाई पड़े तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये ढोलक जो है धाक तीना तिरकट तीना, धाक धीना तिरकट तीना नहीं बोल रहा, ये कह रहा है कि दाव काट और बाहर आ जा, दाव काट और बाहर हो जा। अर्थात इससे पीछा छुड़ा, किससे? चांद सिंह से, यानी दाव काट के चांद सिंह का बाहर निकलने की कोशिश कर। ऐसा उसे महसूस हो रहा था कि शायद ढोल मुझसे ये कह रहा है, क्योंकि उसका तो कोई गुरु नहीं था, जबकि बादल सिंह जो है किसका? चांद सिंह का गुरु था। वो उसका मनोबल बढ़ा रहा था, साथ में उस जनता भी उसका मनोबल बढ़ा रही थी, राजा महाराजा भी उसका मनोबल बढ़ा रहे थे। लेकिन लुट्टन सिंह पहलवान का कौन मनोबल बढ़ाता? कोई नहीं था। सिर्फ एक ढोल था जिसे वो अपना गुरु की तरह, जैसी आवाज आती वैसा ही अनुपालना करता रहता, उसके साथ साथ चलता रहता। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही है। जैसे उसने देखा कि दाव काट बाहर निकल, दाव काट बाहर निकल, ठीक है, सीमा नहीं रही। लुट्टन सिंह दाव काट कर बाहर हो गया, अर्थात चांद सिंह की पकड़ से ढीला हो गया, और तुरंत लपक कर उसने चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली, यानी कि तुरंत उसने अपना दाव चांद सिंह पर लगाया। वारे मिट्टी के शेर, ठीक है, यानी कि वारे मिट्टी के शेर। मिट्टी के शेर का मतलब, अरे मिट्टी के में देहात में पला बढ़ा। कहता वाह, चांद सिंह को पलट दिया, चांद सिंह को तूने चित कर दिया।
अच्छा, बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा है। कहते क्योंकि वो अभी तक तो चांद सिंह की पकड़ में था। चांद सिंह की पकड़ से जैसे ही बाहर आया तो सारा जनमत, सारी जनता का क्या है, वोटिंग किसकी तरफ से शुरू हो गई? लुट्टन सिंह पहलवान की तरफ से। यानी सारा समूह अब लुट्टन सिंह पहलवान की जय जयकार बोल रहा था, अब उसके पक्ष में। क्योंकि जैसे ही हुआ ना कि वो लुट्टन सिंह पहलवान, लुट्टन सिंह पहलवान, लुट्टन सिंह पहलवान करने लगे सारे। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल अभी भी बज रहा था। जैसे ही दाऊस ने पलटा तो मोटी और बुरी आवाज में, कई बार क्या होता है कि ढोल जो है बजते बजते ना, कई बार आवाज ऐसी होती है डम डम यूं ही बज रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज रहा था। चटाक चटधा, चटाक चटधा। क्या कर रहा था? उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। अर्थात अभी तो तेरा दाव है, अर्थात ऐसे लग रहा था लो जो है आपका ये जो ढोल है ऐसे कह रहा हो जैसे लुट्टन सिंह पहलवान को अब तेरा मौका है, इसलिए उस उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे।